मोती नगर के जंगल में रानी चिड़िया अपने पति पप्पू कबूतर के साथ रहती थी। उसका पति कोई भी काम नहीं करता था, सारे दिन घर पर पड़ा रहता था। घर का गुजारा चलाने के लिए रानी चिड़िया रोज बाजार जाती और सब्जी बेचकर आती। दरअसल रानी चिड़िया ने अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगा रखी थी, जिन्हें वह रोज सुबह नई नई सब्जियां लेकर वह बाजार जाती और सब्जी मंडी में बेच कर आती और शाम को बहुत सारे पैसे लाती। घर आते ही उसका पति उसके सारे पैसे छीन लेता। रानी चिड़िया उसको कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि पप्पू कबूतर उसके साथ मारपीट करता था, जिस वजह से डर के मारे रानी चिड़िया कुछ नहीं कहती थी और चुप रहती थी। रानी चिड़िया के जाने के बाद उसका पति अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुला लेता और सभी दोस्त शराब पीते और नाच गाना करते। एक दिन जब रानी चिड़िया सब्जी बेचने के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में एक अजीब सी चिड़िया दिखाई दी, जो एक पेड़ की डाल पर बैठकर रो रही थी। उसके पूछने पर वह चिड़िया बताती है, मैं मेरे परिवार के साथ यहाँ धरती पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन मेरा परिवार चला गया और मैं रह गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम इस धरती की नहीं हो? नहीं बहन, मैं इस धरती से नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ, मैं एक एलियन हूँ। अब उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर रानी चिड़िया कहती है, अरे बहन, तुम भी क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? मेरे साथ तो मेरी किस्मत ने वैसे ही बहुत बड़ा मजाक कर रखा है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में इस दुनिया से नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दिखाकर इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। अच्छा, तो चलो दिखाओ। मैं तुम्हारी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि तुम कौन हो, क्या करती हो। अच्छा, तो चलो बताओ। तुम्हारा नाम रानी है और तुम्हारे पति का नाम जग्गू है और वो कोई भी काम नहीं करता है, सारे दिन शराब पीता है और घर में पड़ा रहता है और घर का गुजारा चलाने के लिए तुम्ही को कमाना पड़ता है। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया मन ही मन में सोचती है, अरे ये तो सच में कोई नॉर्मल चिड़िया नहीं है, ये तो मुझे कोई एलियन ही लगती है। इसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब थोड़ी देर में वह एलियन चिड़िया कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को सही रास्ते पर ला सकती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर भूलूंगी। ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। क्या तुम्हें मेरे घर का रास्ता पता है? मैंने अभी बताया ना, मैं एलियन हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तुम चलो मेरे साथ। अब वो दोनों रानी चिड़िया के घर आ जाती हैं। रानी चिड़िया के साथ दूसरी चिड़िया को देखकर पप्पू कहता है, अरे रानी, ये तुम्हारे साथ आज दूसरी चिड़िया कौन है? ये तो बहुत अजीब सी दिख रही है। मैं रानी की दोस्त हूँ और मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ कि तुम शराब पीना छोड़ दो और सही रास्ते पर चल पड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा, मजाक कर रही हो?
जब मैंने मेरी पत्नी की बात नहीं मानी तो तुम कौन हो मुझे समझाने वाली? रुको, मैं एक एलियन हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। हा हा हा, मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। मैं मजाक नहीं करती, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम रुको, एक छोटा सा नमूना दिखा ही देती हूँ। ये सब कहकर वह एलियन चिड़िया पप्पू को ऊपर हवा में उछाल देती है और कई देर तक गोल गोल हवा में ही घुमाती रहती है। ये सब देखकर पप्पू को विश्वास हो जाता है कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, यह तो सच में कोई अतरंगी चिड़िया है जो कुछ भी कर सकती है। अब वह कहता है, अरे 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 रुको रुको रुको, मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नीचे उतारो। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम शराब पीना छोड़ दोगे और घर का खर्चा चलाने के लिए तुम ही कमाओगे। अरे ठीक है, अरे मुझे नीचे उतारो, अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे उतारो। अब पप्पू कबूतर को वह एलियन चिड़िया नीचे उतार देती है। नीचे उतरने के बाद पप्पू कबूतर रानी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे रानी, मुझसे गलती हो गई। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें बहुत सताया है, मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं भी एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। आज के बाद तुम घर का काम करना और मैं बाहर का काम करूँगा। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद वह एलियन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अब अगले दिन से पप्पू कबूतर घर से बाहर जाता और पैसे कमा कर लाता। रानी चिड़िया पीछे से घर का सारा काम करती और पप्पू के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार रखती और अपने मन ही मन अपनी उस दोस्त एलियन चिड़िया का धन्यवाद करती। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।